आलोट राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारी जिसको अपने ही दोस्तों ने मिलकर फंसाया फर्जी दस्तावेज के मामले में, फिर करने लगी ब्लैकमेलिंग। पीड़ित का कहना है टुकड़ों टुकड़ों में दे चुका हूं लाखों रुपए, प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं मांगे पूरा नहीं करने पर झूठे केस में फंसाने की साजिश। पीड़ित रतलाम निवासी होकर अपने परिवार से 90 किलोमीटर दूर आलोट तहसील में कार्यरत हैं। वहीं हेमंत बागड़ी पीड़ित पटवारी ने बताया, पुलिस अधीक्षक रतलाम अभिषेक तिवारी को दिया है मैंने ज्ञापन, मेरे निजी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़। पीड़ित का कहना जो भी लोग उनके खिलाफ रच रहे हैं साजिश वह आदतन अपराधी हैं। वहीं पीड़ित ने कहा यदि समय रहते पुलिस प्रशासन नहीं करता है उनके ऊपर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तो कर लूँगा खुदकुशी, जिसका जिम्मेदार होगा पुलिस प्रशासन। अब देखना है उक्त मामले को रतलाम पुलिस कितनी गंभीरता से लेती है। मेरा नाम हेमंत बागड़ी है। मैं अभी वर्तमान में राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर यहाँ आलोट में कार्यरत हूँ। विगत 4 से 5 माह पहले मेरी कुछ आपराधिक मेरे को बाद में जानकारी मिली कि वो आपराधिक तत्व थे। मुझे होम लोन की आवश्यकता थी, तो मुझे जानकारी मिली कि ये लोग लोन का काम करते हैं। तो मैंने इनसे संपर्क करा और लोन के लिए मैंने अपने दस्तावेज, मूल दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ में मेरे एक और मित्र है, उसको भी लोन की आवश्यकता थी। तो मेरी साथी ने भी उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने मूल दस्तावेज दिए थे, परंतु कुछ दिनों के बाद में उन्होंने वो दस्तावेज मुझे वापस कर दिए और मुझे कहा कि आपका लोन अभी नहीं हो पाएगा, कुछ टाइम बाद में होगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में उसके 2 माह बाद मुझे ये जानकारी मिली कि इन लोगों ने मेरे दस्तावेज के साथ में कुछ छेड़छाड़ करी है और उसका गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले हैं, ताकि ये इनमें एक राकेश चौरसिया, अरविंद राठौर, धीरज राठौर, रवि परमार, सुनील सूर्या और प्रशांत सक्सेना और इसमें राजेश पिता कैलाश, ये 5-6 लोग और इनके अन्य साथी जो इसमें शामिल थे। इन लोगों के खिलाफ किसी थाने पे या किसी पर कोई आवेदन दिया? नहीं, मैंने जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने इनसे बात भी करी। इन्होंने मेरे को डराया, धमकाया और फिर बाद में मुझे मालूम चला कि इन लोगों ने और झूठा आवेदन मेरे खिलाफ थाने पे दे दिया है और मेरी दोस्त के खिलाफ भी दे दिया है फर्जी कागज़ों के थ्रू, ताकि इन लोगों ने बैंक से फर्जी लोन कराकर फर्जी तरीके से पैसे निकलाए हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये कि इतने बड़े इनके हौसले बुलंद हैं कि अपराध करने में सोच भी नहीं रहे। मुझे जहाँ तक सूत्रों के मुताबिक और इनके ही साथी ने मुझे एक जानकारी गुप्त रूप से ये दी है कि इन्होंने एक तो रतलाम नगर निगम में जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनकी फर्जी सील, उनके नाम की फर्जी सील बनाकर फर्जी साइन कर रहे हैं सैलरी स्लिप पर। नगर निगम की सैलरी स्लिप जो होती है वो हाथ के द्वारा बनाई जाती है और उस पर फर्जी सील लगाकर फर्जी सैलरी स्लिप बनाई है, बैंक का फर्जी स्टेटमेंट बनाया है। दूसरा सबसे बड़ी और रोचक जानकारी ये मिली है कि रतलाम ज़िले के जो न्यायाधीश हैं, जो जज साहब हैं, उनके नाम की नामजद फर्जी सील बनाई गई। न्यायाधीश के, जज साहब के नाम की फर्जी सील बनाकर इन लोगों ने एक मॉर्गेज लोन कराया है, जिसमें बैंक के कुछ लोग भी शामिल हैं और उन लोगों ने सब ने मिलकर ये फर्जी काम करा है। ताकि मैं अचंभे में रह गया कि ये इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं। इन लोगों ने मेरे साथ में ब्लैकमेलिंग करने का काम करा। इन लोगों ने फर्जी आवेदन दिया, पुलिस के थ्रू भी मेरे ऊपर नहीं, ब्लैकमेलिंग में मुझसे वर्तमान में 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और मुझे मेरी नौकरी का फ़ायदा उठाकर ये मेरे को धमकियां दिए जा रहे हैं बार बार, और किसी ना किसी व्यक्ति को ये बार बार मेरे पास में पहुंचा रहे हैं कि उनको तू पैसा दे दे। वो गुंडे हैं, बदमाश है और राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से वो मुझे आके बोलते हैं कि इनका तो प्रदेश के जो मुखिया हैं उनसे संबंध है, ये उनके घर आना जाना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। अगर पुलिस के द्वारा अगर इनके खिलाफ कोई कायमी या कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है तो मैं या तो जहर खाऊंगा या मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन और ये लोग होंगे।